हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप मार्केट में बहुत अच्छा कर रहे हो। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ मेरी खुद की स्ट्रेटजी। देखो, सब ने अपनी अपनी बना रखी है। मेरी अपनी खुद की बनाई हुई, ये कहीं पे भी आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगी। एक मुझे कमेंट आया था, तो वो मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप प्लीज़ अपनी इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग जो भी आप करते हो उसकी कोई स्ट्रेटजी हो आपके पास तो प्लीज़ हमें बताएं। तो ये मेरी खुद की बनाई हुई है। मैंने खुद से जो ऑब्जर्व किया है मार्केट में, वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ दोस्तों। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। ये स्ट्रेटजी ये नहीं है कि 100% काम करती है, जो मैंने बोल दिया वो ही 100% काम करेगा, नहीं। बट हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम ये स्ट्रेटजी काम करती है और ये बाइंग में भी कहीं ना कहीं सक्सेसफुल है। इसका एक बेस्ट पार्ट क्या है कि आपका स्टॉप लॉस हमेशा बहुत ही छोटा होगा और टारगेट आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि जब तक मार्केट गिर रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग अपना जो टारगेट है वो देख सकते हैं दोस्तों। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं। तो आपका सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ दे देता हूँ। सपोज देखो, पहली चीज, ये स्ट्रेटजी आपको सीपीआर के साथ में यूज करनी पड़ेगी। अगर आपको सीपीआर यूज करना नहीं आता तो कृपया करके मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसकी भी एक वीडियो बता दूंगा। अभी मोटा मोटा आप लोगों को बता देता हूँ जिससे कि आपको ये स्ट्रेटजी समझ में आ जाए। सीपीआर के साथ आपको यूज करनी पड़ेगी 21 ईएमए के साथ। 21 ईएमए होगा आपका, ठीक है दोस्तों, ईएमए और प्लस सीपीआर। ठीक है, इस चीज को याद रखना। ठीक है, अब सपोज करो जब आप सीपीआर को देखते हो, देखो मैं आपको सीपीआर दिखा देता हूँ यहाँ पे। सीपीआर इस टाइप का कुछ होता है, देखो ये दिख रहा है ना आपको सीपीआर, ये कुछ लाइंस होंगी आपके यहाँ पे सीपीआर की। ठीक है ना, इस टाइप का एक सीपीआर होता है। अब देखिए, ये मैं बता दूंगा आपको वीडियो में कि आप कैसे इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब सपोज करो सीपीआर की कुछ ये लाइंस है, रेजिस्टेंस है, कुछ ये सेंट्रल पाइवोट है। ठीक है, सपोज करो ये कोई सीपीआर है आपका। अगर ऊपर से नीचे को 21 ईएम में कट कर रहा है और उसके आस पास ही, यहाँ पे ज्यादा दूर नहीं, पास में ही एक कैंडल बन रही है। अगर ऊपर से नीचे जा रहा तो रेड कैंडल हो, नीचे से ऊपर जा रहा हो तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल हो। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे अपनी ट्रेड ले सकते हैं और जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो जस्ट जो आपके 21 ईएमए उसके नीचे होगा। अगर ईएमए को वापस से ब्रेक करके नीचे आ गया, आप एग्जिट कर जाना, आपका स्टॉप लॉस बहुत ही पास में होगा। ठीक है, ये है स्ट्रेटजी। अब चलिए, अब देखो हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या ये कितना काम करती है स्ट्रेटजी। तो मैं और एक चीज और है, ये मैंने जो बैंक निफ्टी और निफ्टी पे टेस्ट की हुई है उसी पे मैं ट्रेड लेता हूँ। तो आप कृपया करके अपना इस पे देखें। अगर आपको स्टॉक पे करना तो पहले बैक ट्रैक करें, पहले समझे, उसके बाद ही आप अपना ये स्टार्ट करें इस स्ट्रेटजी के साथ ट्रेड करना। तो मैं बिल्कुल पीछे जा रहा हूँ जहां तक मैं जा सकता हूँ। तो हम कहाँ पे आ गए हैं, दिसंबर के आसपास आ गए हैं दोस्तों। सबसे पहले सीपीआर को देख लेते हैं। तो अभी क्या है, मैंने सीपीआर जो यूज़ किया हुआ है वो अपना किया हुआ है, बट मैं आपको दूसरा बता देता हूँ। आप कोई से भी सीपीआर वैसे यूज़ कर सकते हैं। सिंपल आपको यहाँ पे सीपीआर सर्च करना है। सबसे ज़्यादा जो सीपीआर यूज होता है वो ये है, KES का। तो आप इस पे सिंपल क्लिक करेंगे सर्च करके, ये आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। इसमें अब आपको क्या करना है, देखो इसमें सिंपल आपको ये सब यहाँ पे स्टाइल में जाके ना ऊपर के 3 तो ऐड कर लेना, उसके बाद R1 R2 R3 ऐड करना, बस S1 S2 S3 ऐड करना। ठीक है, ये है सपोर्ट और आपके रेजिस्टेंस। और सीपीआर में जो ऊपर का जो सेंट्रल पिवट है आपका वो इन 3 से आ जाएगा, बाकी सब यहाँ से हटा देना। ठीक है दोस्तों, तो ये सब आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो भी ऐड कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, तो आपका सीपीआर यहाँ पे आ जाएगा। अब चलते हैं हम अपनी स्ट्रेटजी की तरफ। अब देखिए, अगर आप मैं इस स्ट्रेटजी को यहाँ पे देखता हूँ तो ये देखो, धीरे धीरे अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपके अंदर इंप्रूवमेंट आने लगेगी, आप चीजों को समझने लगेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे है, नीचे सीपीआर का पूरा सपोर्ट है, तो आप यहाँ पे नहीं लोगे, पड़े नीचे जा रहा है, ये चला गया। हमें नहीं पता कि नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगी, अभी दिख रही है इसलिए लग रहा है हम तो यहाँ पे ट्रेड ले लेते। ठीक है, आप यहाँ पे कहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, आप देखो, देखिए यहाँ पे ये इससे थोड़ी सी दूरी पे है ये कैंडल अभी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अब जब आप इस स्ट्रेटजी को यूज करने लगोगे तो आपको चीजें समझ में आने लगेगी कि यार ये तो मैं ट्रेड ले सकता था, क्योंकि मेरी समझ में ये आ रहा कि इसका जो स्लोप है ना वो और नीचे हो गया है अगर इस कैंडल के साथ हम देखें तो। ठीक है, तो इसलिए मैं ले सकता था, बट आपको जो मैंने बताया आप अभी उस पर चलना। तो आज के दिन हमें कोई ट्रेड नहीं मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, कोई सुनिए, हम नेक्स्ट डे चलेंगे, नेक्स्ट डे हमें कोई एक ट्रेड मिलेगा। देखो, ये नीचे नीचे आया, ऊपर से नीचे आ रहा और नीचे निकल गया, नीचे निकल गया दोस्तों। और देखो यहाँ पे इसने कट किया है, कट किया, कैंडल भी नीचे क्लोज हुई है, आप ट्रेड ले सकते थे और देखिए कितना नीचे गया। और आपका जो स्टॉप लॉस होता, अब इसमें दो चीज मिल जाती है। एक तो ऊपर इसका रेजिस्टेंस सीपीआर का, ऊपर से ये नीचे को ब्रेक भी किया है इसने, इसका भी आपको यहाँ पे क्या कहते हैं एक रेजिस्टेंस है। तो दो दो मिल गए, कंफर्मेशन आपकी डबल होगी, स्ट्रेटजी भी काम करी, ऊपर सीपीआर का भी आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल गया, रेड कैंडल बनी, दोनों चीज हमारी काम होगी और हमारा टारगेट, हमें अब टारगेट के ऊपर आपके ऊपर डिपेंड है।
देखो दोस्तों ऐसे ही होता है, जब भी एक ग्रीन कैंडल बनती है ना, तो जो हमारी साइकोलॉजी वो बिगड़ जाती है लाइव मार्केट में। हमारा अभी तो मुझे चार्ट दिख रहा है, आई कैन सी द चार्ट, बिकॉज हमारे पास ये पूरा बना हुआ है। तो मैं कह सकता हूँ रेड बना, छोटी ग्रीन बनी, रेड बना, यार बहुत अच्छा है। लेकिन जब ये लाइव में होते तो आपको इस कैंडल में तो मजा आ जाता, इस वाली रेड कैंडल में। लेकिन जैसे ये ग्रीन बनती ना, तो आप पता क्या सोच रहे होते, भाई निकाल ले, 100 रुपये आगे प्लस में निकाल ले, 200 आगे प्लस में निकाल ले, ग्रीन कैंडल बना दी, ग्रीन कैंडल बना दी। ऐसे दिमाग काम करता है। तो ये चीजें आप तभी आप अपने माइंड पर कंट्रोल कर पाओगे, साइकोलॉजी आपकी ठीक होगी जब आप मार्केट में उतरोगे। कम पैसे के साथ उतरो, मैं ये नहीं कह रहा कल 5-7 लाख रुपए लेके आ जाओ, कम के साथ उतरो, बट उतरोगे तभी चीजें समझ में आएगी। मैं भी अब आपको समझा दूंगा थियोरटिकली, जब तक आप प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, ट्रस्ट मी, कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए कोई नहीं। आप अब इसको थोड़ा हम आगे चलते हैं। आज के दिन हमें कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ब्रेक किया, लेकिन अभी यहाँ पे देखो 2:30 बज गए। अब ये दिमाग आपका काम करना चाहिए अगर आप मार्केट में हो, यार 2:30 बज गए हैं, अब 2:30 बजे के बाद मैं क्या ही ट्रेड लूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये भी चीज होनी चाहिए, ये चीज भी बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए कोई नहीं, आज के दिन हमें ट्रेड नहीं मिला। अब इसमें आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ट्रेड मिला है, देखो कट तो इसने यहाँ पे कर दिया, लेकिन यहाँ पे जाके इसने काइंड ऑफ सपोर्ट लिया है। मैं होता ट्रेड लेता, बट आप नहीं लोगे, क्योंकि आप अभी जस्ट इस स्ट्रेटजी को समझ रहे हो। तो आपको जो मैंने बताया बस उसी को फॉलो करो। ठीक है, मैं होता मैं डेफिनेटली लेता, मुझे पता है 21 ईएमए पे सपोर्ट लेता है तो बहुत अच्छा मूवमेंट दिखाता है। कोई नहीं, हमें यहाँ पे भी ट्रेड नहीं मिला। देखो अब हमें यहाँ पे ट्रेड मिला है, इस दिन हमें आके यहाँ पे ट्रेड मिला है। इसने इस कैंडल पे आके कट किया है। ठीक है, एक बुलिश कैंडल है, जरूरी नहीं है कि ये रेड है तो ये बुलिश नहीं है। देखो बुलिश कैंडल है, नीचे से भी रिजेक्शन मिला है। अब दिक्कत यही है कि आप यहाँ तक तो गए, ये वापिस जैसे इसने रेड कैंडल यहाँ पे मारी तो आप घबरा जाओगे, सारा प्रॉफिट निकल गया। बट मुझे पता है कि यहाँ पे ये ना सपोर्ट लेगा, वापिस से इसकी टिल्ड नहीं हुआ, अभी भी हल्का सा ऊपर कोई मूवमेंट है, स्लोप है। बट आप क्या करोगे, आप अपना यहाँ पे निकाल लो या फिर इस कैंडल पे निकाल लो। मैं तो बोलूंगा आप ना सिर्फ बैंक निफ्टी निफ्टी में 50 पॉइंट और बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट के साथ चलो बस, इससे ज्यादा की उम्मीद मत रखो। और इसका जो अभी इसका जो था स्टॉप लॉस इसके जस्ट नीचे होता, यहाँ पे होता आपका। कितने पॉइंट जाते हैं आपके, मुश्किल से 50 पॉइंट जाते हैं, 100 पॉइंट आपको आराम से मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी है, अगर आप आगे भी देखोगे ये हमेशा काम करती है, हमेशा नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम काम करती है ये स्ट्रेटजी, जो मैंने देखा है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। एक मिनट, अगर आप निफ्टी में भी देखोगे तो उसमें भी आपको ये मिल जाएगी। अब देखो ये नीचे से आई, यहाँ पे इसने कट किया, बड़ी कैंडल है। ठीक है, अब आप स्टॉप लो, आप अपना ये यहाँ पे लोगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिया, एक कैंडल बनी, नीचे आ गया, इसके नीचे यहाँ पे आया। आप सपोज करो कि आपने सोचा यार थोड़ा होल्ड कर लेता हूँ, ऐसा भी मन में आता है। हम हमेशा ना लॉस को तो बहुत देर तक होल्ड कर देते हैं, प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर पाते, ये फिक्स है मुझे लगता है। तो आप क्या करोगे, जैसे ही रेड कैंडल बनेगी आप घबरा जाओगे यहाँ पे, ये चीज है। तो इसमें घबराना नहीं है, आपने जो फिक्स कर दिया वो फिक्स करके रखना है। बट एक चीज और है यहाँ पे, मैं पॉइंट आपको बताना भूल गया, जब भी आपको एक बड़ी कैंडल मिले ना, उस पर ट्रेड ना ही ले तो जो बेटर है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि यहाँ पे टारगेट नहीं मिला मैं अपनी स्ट्रेटजी के लिए, नहीं ऐसा नहीं है। अब इसका रीजन मैं ये बताता हूँ, आपका ना स्टॉप लॉस बहुत दूर हो गया है। अगर आप स्टॉप लॉस देखोगे, अपना यहाँ पे एंट्री लेते हो, आपका स्टॉप लॉस खुद 74 पॉइंट का हो गया है। 1:2 का भी आप टारगेट लेके चलोगे तो आपको 120-130 पॉइंट तक जाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जितनी छोटी कैंडल होगी ले लो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ले लो, बट जितनी छोटी कैंडल होगी आपको उतना ज्यादा फायदा होगा। ठीक है दोस्तों, चलो एक दो जगह और देख लेते हैं, अगर कहीं पे हमें ये स्ट्रेटजी मिलती है। अगेन मिली, बट क्या मिला, हम लास्ट में पहुंच गए 3:05 पे, तो हम वहां पे नहीं जाएंगे। ठीक है, चलिए और कहाँ पे है, आपको रोज नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे देखो ये क्रॉस करा, लेकिन कितनी दूर है, स्टॉप लॉस आपका बहुत दूर हो जाएगा। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, आपको याद होगा कि ये पास में बने, ज्यादा दूर ना हो, क्योंकि उसके लिए ना स्टॉप लॉस बहुत दूर हो जाता है, उसमें फिर हमें दिक्कत आने लगती है। हम चाह रहे हैं कि स्टॉप लॉस हमारा कम से कम हो और हमारा प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। अब आप इसको नहीं बोलोगे, वो बात अलग है, मूवमेंट दिया, पर मैं कंसीडर नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने बोला ऊपर से कट करे। अरे इसने क्या किया, ये नीचे से गई और ऊपर से ऐसे गोल गोल घूम के आ गई। मैं ट्रेड नहीं लूंगा। यहाँ पे आपको एक अच्छा मूवमेंट दिखाया, बोलोगे यार यहाँ पे तो टारगेट मिल जाता हमें, बट मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी मुझे पता है कि वो तभी काम अच्छे से करेगी, हर बार नहीं करेगी। आज मिल गई, नेक्स्ट टाइम नहीं मिलेगी। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें नहीं मिल रही है, यहाँ पे तो सीपीआर ही बहुत बड़ा हो गया है, तो इसमें तो ट्रेड लेने का कोई फायदा ही नहीं है, कंसोलिडेट होगा मार्केट, ये आप जानते ही होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है ये चीज, यहाँ पे इसने कट किया,
देखो इस कैंडल, ये बियरिश कैंडल है क्योंकि रिजेक्शन बहुत बड़ा है, आप आराम से इस तक का टारगेट ले सकते थे। ठीक है, तो ये आपको वेट करना पड़ेगा। आपका टारगेट आपको पता होना चाहिए कहाँ तक जा रहा है। अगर मान नीचे कोई सपोर्ट नहीं है तो चलने दो, ट्रेल करते रहो अपने उसको टारगेट को, स्टॉप लॉस को भी ऊपर लेके आते रहो। ठीक है, ये चीज़ें तो आपको जब आप मार्केट में उतरोगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी दोस्तों। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो देखो ये ऊपर से आ रहा है, यहाँ पे कट किया, लेकिन ये नीचे चला गया। आप नहीं लोगे क्योंकि बहुत दूर हो जा रहा है। इस कैंडल पे भी ले सकते थे, देखो काम तो हर जगह कर रहा है, लेकिन दिक्कत यही है कि अगर नहीं करा तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों ये स्ट्रेटजी है, इसको समझें, बैक ट्रैक करें। जब तक आप इस स्ट्रेटजी पे कॉन्फिडेंस नहीं लेके आते खुद से, आप चाहें तो आप इस पे ना पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, बट कॉन्फिडेंस लेके आए तभी ट्रेड करें, अदरवाइज ट्रेड बिल्कुल ना करें। मैं ये बोलूंगा बिल्कुल भी ना करें भाई, आपका पैसा है, बहुत मेहनत का पैसा होगा, आप जॉब कर रहे होंगे या फिर आप कॉलेज में हैं, वहां से भी आपके पेरेंट्स का भी मेहनत का पैसा है, तो प्लीज सीधा इन्वेस्ट ना करें। खुद से समझें। जब तक आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे, दूसरों की स्ट्रेटजी या दूसरों की चीज़ों से आप सीखो बस। एज अ मेंटोर वो आपको सिखा रहे हैं, बट सीखना आप ही को है। ठीक है दोस्तों, तो समझे एकदम। देखो मैं और भी स्ट्रेटजीज पे काम कर रहा हूँ, जैसे ऑप्शन चेन पे भी आजकल मैं काम कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें जब मेरे को लगेगा कि हाँ चीज़ें अच्छे से काम कर रही हैं तो डेफिनेटली मैं ये भी शेयर करूँगा। आप इसको देखें और मार्केट में अच्छे से पैसा लगाएं और खूब पैसा कमाएं दोस्तों। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।